इस्लाम धर्म सूअर का मांस खाने की इजाज़त नहीं देता है और इसी कारण से मुसलमान समुदाय के लोगों की भावना को आहत करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके आसपास की 9 मस्जिदों के बाहर कुछ उपद्रवी तत्वों ने सूअरों के कटे सिर रख दिए, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया है। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म सूअर की मांस खाने की इजाज़त नहीं देता है, सूअरों की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता है, सूअर को पूजनीय बताता है इस्लाम धर्म। फ्रांस की राजधानी पेरिस में और उसके आसपास की 9 मस्जिदों में सूअरों के कटे सिर रख दिए ताकि मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाया जा सके। इस घटना पर फ्रांस के गृहमंत्री ब्रूनो रिटेलेव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम देशवासी शांति से अपने धर्म का पालन करें। फ्रांस के गृहमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान जो हैं देश में शांति से अपने धर्म का पालन करें। लेकिन अब ब्रूनो को कौन बताए कि मुसलमान तो शांति से धर्म का पालन कर रहे थे। किसी अराजक तत्व ने जब उनकी मस्जिदों के बाहर सूअर का सिर रख दिया तो विरोध तो जताना ही पड़ेगा ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब ब्रूनो का कहना है कि मुसलमान शांति से देश में धर्म का पालन करें, लेकिन जब उनके धर्म को लेकर मजाक उड़ाया जाता है तो कैसे वहां पर शांति से पालन किया जाएगा। विरोध तो जताना ही पड़ेगा ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। हाल के दिनों में देखा गया कि फ्रांस में मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस समय देखा जाए तो फ्रांस में मुस्लिम विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है, तेजी के साथ मुस्लिम विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। फ्रांस के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी से जून 2025 के बीच मुस्लिम विरोधी 181 घटनाएं दर्ज की गई, जो 2024 की तुलना में 81% अधिक है। जितनी मुस्लिम विरोधी घटनाएं 2024 पूरे साल में हुई थी, उतनी उससे 81% ज़्यादा मुस्लिम विरोधी घटनाएं जनवरी से लेकर जून तक ही 2025 में हो गई हैं। ऐसा कहना है मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का। इनमें से 5 सूअरों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम लिखा होने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश रचने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। सूअरों पर देखा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम लिखा गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह साजिश जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ चल रही है। उनके खिलाफ देश की जनता में असंतोष पैदा करने के लिए, उनके खिलाफ देश की जनता को भड़काने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के पीछे किसी विदेशी ताकत, खासकर रूस का हाथ होने की संभावना भी बताई जा रही है। यहाँ तक कि इस घटना को रूस के साथ भी जोड़ दिया गया, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि रूस फ्रांस में जो है इस प्रकार के गतिविधियां करता है ताकि फ्रांस में अशांति फैली रहे। लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। अभी केवल अनुमान लगाया जा रहा है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस घटना में किसका हाथ है।